अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन, वो ज़मीर जो मिलकर आती है इसम के साथ, फेल के साथ, हर्फ के साथ। तो अभी हम इसको इसम के साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं, और इसी के अंदर हम इजाफत का कायदा भी पढ़ चुके हैं कि दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। पहले इसम को मुजाफ, दूसरे को मुजाफ इलैह कहते हैं। तो उसी सबक का अगला हिस्सा है। आज के सबक में हम पढ़नी वही ज़मीर मुत्तसिल है और इसम के साथ मिलानी है। तो वो इसम कौन से हैं? तो तकरीबन कुरान करीम में यानी एक तो मारूफ रिश्ते जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं और कुरान करीम में भी इस्तेमाल होते हैं। तो 6 लफ्ज पढ़ेंगे जो कुरान कुरान करीम में 188 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। तो ज़मीर मुत्तसिल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो इस तरह हमें ज़मीर मुत्तसिल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कुछ नए अल्फाज भी सीख लेंगे और कुरान करीम में उनका इजरा भी करेंगे। तो 6 वेल नोन रिलेशंस, यानी 6 मशहूर रिश्ते, वो कौन कौन से हैं? पहले दो उसूल हैं जो असल कहलाते हैं अबुन उम्मुन। अबुन उम्मुन, देखिएगा, अबुन सॉफ्ट करके पढ़ना है, अबुन, अबुन नहीं पढ़ना। क्योंकि उर्दू के अंदर अगर कोई कहते हैं तो वो अब्बा जी कहते हैं, तो अब्बा जी में शद होती है। लेकिन अरबी में अब्बा जी में शद नहीं है। बड़ा आराम से अबुन, 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 अबुन नहीं पढ़ना। और माँ के अंदर तशदीद है, उम्मुन, उम्मुन, उम्मुन। अक्सर लफ्ज पढ़ते हुए गलती हो जाती है, अबुन, उम्मुन, अबुन, उम्मुन। ये दो असल लफ्ज हैं, माँ बाप। उसके बाद फरा आ जाती है उनकी आगे, वो क्या है? इब्नुन बिन्तुन, बेटा बेटी। इब्नुन बिन्तुन, इब्नुन बिन्तुन। बानून इधर भी है, बानून इधर भी है, लेकिन इधर शुरू में अलिफ है, इधर आखिर में ता है। तो इब्नुन बेटा, बिन्तुन बेटी। और शाखे मुतल्लिकात, असल माँ बाप, बाप बेटा बेटी ये फरा है, और बहन भाई ये शाखें कहलाते हैं। तो आखुन, ये भी ऐसे ही है अबुन की तरह, आखुन, अखुन नहीं पढ़ना है इसको, आखुन, आखुन भाई। उख्तुन, ता गई, ता जो है ना तानीस की अलामत होती है अक्सर, इसलिए बिनतुन में उख्तुन दोनों में ता नजर आ रही है, ये मोन्नस की अलामत के तौर पर होती है। जी, तो 6 रिश्ते हो गए, अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिनतुन, अखुन, उख्तुन। अबुन, उम्मुन माँ बाप, असल, इब्नुन, बिनतुन फरा, और अखुन, उख्तुन शाखे हैं ये। जी, तो भाई के लिए लफ्ज आ गया अखुन, बहन के लिए आया उख्तुन, जी उख्तुन, 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 और बेटे के लिए, इब्नुन, बेटी के लिए, बिन्तुन, माँ के लिए, उम्मुन, बाप के लिए, अबुन, बहन के लिए। उख्तुन, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। और बेटे के लिए? इब्नुन, जी, और भाई को क्या कहेंगे? अखुन। बहुत अच्छा। तो ये 6 रिश्ते हैं, आज का हमारा सबक इन्हीं 6 रिश्तों से है। और इनकी क्या करनी है? उसी तरीके से हमने जमीर मुत्तसिल, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना, हु। देखें, अब यहां पर गौर से दिखेगा, वही है, बस सिर्फ 7 लफ्ज बदल दिया है। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना। तो आपने क्या साथ लगाया? सिर्फ आपने अबू लगा दिया, लफ्ज बदल दिया। आब्द की जगह पहले हमने आद पढ़ा, किताब पढ़ा, रसूल पढ़ा। अब साथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इजाफा किया, वो लगा दिया है अबू। उसके बाद हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जीना। ये पुराना है, मुश्किल तो नहीं है, आसान है। जी, तो फिर तर्जुमा मैं करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। जी जी, बिल्कुल। उस एक के वालिद, अबूहु, उन दो के वालिद, अबूहुमा, उन सब के वालिद, अबूहुम, आप एक के वालिद, अबूका, आप दो के वालिद, अबूकुमा, आप सब के वालिद, अबूकुम, मेरे वालिद, अबी, हमारे वालिद। अबूना। ये अभी मुजक्कर की है, मुअन्नस की इसके साथ मुत्तसिल पड़ी नहीं है, मौसन। शार्ड हो जी। गया ये तो।
चले, आसान भी हो गया। आगे आ गया दूसरा लफ्ज उम्मुन। उम्मुन तर्जुमा मैं करूंगा, आपने उसका अरबी में तर्जुमा करना है जी। उम्मुहु, उस एक की माँ, उम्मुहुमा, उन दो की माँ, उम्मुहुम, सबकी माँ। उम्मुका, आपकी माँ, उम्मुकुमा, आप दो की माँ, उम्मुकुम, आप सबकी माँ। उम्मी, मेरी माँ, उम्मुना। हम सबकी माँ। जी, पहले दो लफ्ज हैं, हमने पढ़ा अबूहु उम्मुहु, गौर से दिखेगा। अबूहु अबूहुमा अबूहुम, अबू का अबूकुमा, अबूकुम, अबी अबूना। बिल्कुल सेम, हु हुमा हुम, का कुमा कुम, जीना लगा दिया, पीछे सिर्फ लफ्ज बदल दिया। उम्मुहु, उम्मुहुमा, उम्मुहुम, उम्मुका, उम्मुकुमा, उम्मुकुम, उम्मी, उम्मुना। इसी तरीके से हु हुमा हुम, का कुमा कुम, जीना, इशारे भी वही, अल्फाज भी वही, सिर्फ पीछे लफ्ज बदल दिया, इब्न कर दिया। इधर अबू था, इधर उम था, इधर क्या हो गया, इब्नु। इब्न, इब्नु, इब्नुहु, इब्नुहुमा। और यहाँ क्या क्या, हु हुमा हुम, का बिन्तुहु। कुमा कुम, इसी तरीके से ये ना सिर्फ बिन्त लफ्ज बढ़ा दिया। इस तरह अखू, उख्तु या अखूहु। जी, तो तर्जुमा करेंगे, इब्न और बिन्त को जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, अखू पे चाहते हैं। जमीर वही है, लफ्ज सिर्फ अखू लगाना है, अखू, बस ये लफ्ज बदलना है। जी, शुरू करेंगे, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक का जी बिल्कुल। भाई, अखूहु, उन दो का भाई, अखूहुमा, उन सब का भाई, अखूहुम, अखू का, उस आप एक का भाई, अखू कुमा, आप दो का भाई, अखू कुम, आप सबका भाई। मेरा भाई, उखी, सबका अखी, भाई। अखूना, जी, मेरा भाई आखी, और हम सब का भाई। अखूना। जी, बस, अल्लाह पाक खैर करे। अब आ गया अखूहु, अखूहुमा, बिल्कुल आसान है। आखिरी लफ्ज है उख्तुहु। जी, अरबी अल्फाज मैं पढ़ूंगा, तर्जुमा आपने करना है। उख्तुहु, उस एक की बहन, उख्तुहुमा, उन दो की बहन, उख्तुहुम, उन सब की बहन। उख्तुका, आप एक की बहन, उख्तुकुमा, आप दो की बहन, उख्तुकुम, आप सब की बहन। उख्ती, मेरी बहन, उख्तुना। हम सब की बहन। अच्छा, इनमें थोड़े मुश्किल जो लफ्ज थे वो पहले दोनों और आखिरी दोनों थे। इब्नुन और बिन्तुन ये आपके लिए छोड़ दिया गया, बिल्कुल आसान है। इब्नुहु, इब्नुहुमा, इब्नुहुम, इब्नु का, इब्नुकुमा, इब्नुकुम, इब्नी, इब्नुना। और इस तरह मोन्नस बिन, उस एक की बेटी, उन दो की बेटी, उन सब की बेटी। बिन्तु का, बिन्तुकुमा, बिन्तुकुम, बिनती, बिन्तुना। बाकी खाली जगह खुद पोर कर लीजिएगा कि जहां मैंने उर्दू में किया वहां पर भी कीजिएगा, जहां अरबी किया वहां आप उसको उर्दू में करने की कोशिश कीजिएगा। और ये सबक आज का हमारा आसान था, 6 रिश्ते थे। अब आते हैं कुछ अब आयात में इनके मश्क। अबुन उम्मन कुरान करीम में कैसे इस्तेमाल हुए। अबुन बाप, उम्मन माँ, 46, 21, यानी ये कुरान करीम में इस्तेमाल हुए इतनी मरतबा। यौमा, उस दिन, वो जो दिन आएगा जिसको मैं आप जानते हैं, लेकिन दिल से उस पर पूरी तरह यकीन नहीं है, इसलिए उसकी तैयारी भी नहीं करते। यौमा, उस दिन, यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनीही। जितने रिश्ते थे वो यहाँ गए। कहा कि उस दिन इंसान भागेगा, यौम, वो दिन होगा हिसाब किताब का, हशर में अल्लाह पाक जब पूरी कायनात की इंसानियत को जमा करेंगे तो इंसान भागेगा। यौम यफिरुल मरउ, इंसान भागेगा। किससे भागेगा? आजकल जिसके लिए सब कुछ हम गलत करने को भी तैयार होते हैं, किसके लिए? बीवी के लिए, बच्चों के लिए, हराम भी लाने के लिए आ जाते हैं, और वो गलत माल भी लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, गलत कारोबार करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जायज और नाजायज ये समझते ही नहीं है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बड़ा अजीब वाकया है। उन्होंने लिखा कि वो किसी अपने वक़्त के एक दरवेश के पास गए।
जो वैसे ही बाज औकात होते हैं, बड़े अल्लाह वाले लोग होते हैं, तो वो उसके बाद तो सारे उनके मुरीदों का से ये तो पागल आधा दीवाना है। उसने कहा कि आप रहने दें। उसके पास गए तो उसको कहा कि मैं आपके पास कुछ सीखने के लिए आया हूँ। कहा कि आप क्या सीखना चाहते हैं? कहा कि मैं ये सीखना चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ सिखाएं। उन्होंने कहा अच्छा, ये बताओ कि आपको बात करने के पहले आदाब नहीं आते, आप शेख बने फिरते हो। उधर से उठ के वो दरवेश और पागल नीम पागल वो दूसरी जगह जाके बैठ गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनके पास गए। कहा कि मुझे, अच्छा, आप सिखा दे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ खाने के आदाब क्या हैं। उन्होंने पूरे तरतीब से खाने के आदाब बताए। शेख ने कहा कि आपको तो खाने के आदाब नहीं आते, मैं आपको क्या बताऊं। वहां से उठ के तीसरी जगह चले गए। फिर इस तरह उनसे पांच छह सवालात किए और इनसे पूछते रहे कि भाई ये बताओ। तो शेख बता देते कि ये। फिर आखिर में कहा तुझे ये सारे ही नहीं आते। उन्होंने कहा कि आप बता दे क्या है। उन्होंने खैर क्योंकि हमारा आ रहा है ना खाने पर, उन्होंने कहा खाने के आदाब ये नहीं है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अपने पास से खाओ उसे। कहा क्या खाने के आदाब में से सबसे पहले ये देखो कि ये हराम है या हलाल। तो ये, तो इस उस दिन जो है, जिन रिश्तेदारों के लिए हम झूठ बोल देते हैं, जिन रिश्तेदारों के लिए हम गलत काम कर देते हैं, जिन रिश्तेदारों के लिए हम आदल इंसाफ को, तराजू को तोड़ देते हैं, उन रिश्तेदारों के लिए, उन बेटा बेटी के लिए, उस औलाद के लिए हम किसी हद तक भी आज दुनिया में कि जाने को तैयार है, कल ये कोई काम नहीं आएगा। ये रिश्ता एक भी काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक ताला खुला ऐलान करते हैं, यौम उस दिन यफिर्रु, भागेगा, अलमरु इंसान, मिन अखी, अपने भाई से भागेगा। कहीं भाई नजर ना आ जाए हशर में, कहीं कहीं डिमांड ना कर ले मुझसे, किसी एक नेकी का मुतालबा ना कर बैठे वो उम्मी ही, माँ से भागेगा, वह अभी ही, और अपने बाप से भागेगा, वह साहिबती ही, और अपनी बीवी से भागेगा, वह बनी, इब्न उनकी जमा बनी, ये प्लूरल इस्तेमाल किया है, और अपने बेटों से, औलाद से, बनी प्लूरल का, इसके बंदे बेटी बेटे सब आ गए, सबसे भागेगा। और ये उनसे भागेंगे, हर आदमी एक दूसरे से भागेगा। अल्लाह पाक कहते हैं कि ये दुनिया के जिनको खूनी रिश्ते कहते हो, बसों का ये बड़े कच्चे धागे हैं। इनकी वजह से कुछ न कुछ आज हम उल्टे सीधे काम भी कर बैठते हैं, कल ये काम नहीं आएंगे, कल ये काम नहीं आएंगे। इसीलिए इस्लाम ने पहले दिन, गज़वा बदर का वो दिन है कि तमाम रिश्तों पर तलवार की नोक रख के ये बता दिया कि ए मुसलमान, ए ईमान वाले, सबसे पहला रिश्ता तेरा इस्लाम का है। इस इस्लाम के रिश्ते की, इस ईमान के रिश्ते की वजह से तू सारे रिश्तों पर तलवार रख। और गज़वा बदर, वो जिसको फुरकान कहा गया है, जिसको हक और बातिल के दरमियान में फर्क करने वाली जंग कहा गया है, इस्लाम और कुफर की पहली जंग है। अल्लाह पाक ने रहती दुनिया तक, क्यामत तक के लिए एक नमूना बना दिया कि हर रिश्ता आमने सामने खड़ा कर दिया। बाप इधर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर वहां खड़ा है। बाद में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने कहा कि अपने वालिद को कि आप गज़वे बदर में मेरी तलवार की एक दफा जद में आए थे, बाप समझ के छोड़ दिया। कुर्बान जाऊं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे, नबी कैसे जानसार थे। उन्होंने कहा बेटा, आपने तो बाप के रिश्ते का ख्याल कर लिया, लेकिन क्योंकि तलवार मैंने अपनी जात के लिए उठाई नहीं थी, अगर वल्लाह अगर मेरी तलवार की जात में आते तो मैंने उस अल्लाह की रजा के लिए उठाई थी, मैंने ऐसे ही चला देना था। फिर मैंने नहीं देख रहा था ये किसकी गर्दन पे चल रही है। बाप इधर, बेटा उधर, चाचा इधर, भतीजा उधर, खालू, मामू, ये कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो आमने सामने हो। और उस पर तलवार रख के उम्मत को क्यामत तक के लिए पैगाम दे दिया कि नहीं, असल रिश्ता इस्लाम का है। आज जो हम जिनमें छोटे छोटे इलाकाई, लिसानी, तास, गुस्से में नहीं, इस्लाम ने सबको मना कर दिया। सबसे अव्वलीन जो रिश्ता है वो इस्लाम का है। अल्लाह तबारक ताला हमें इन सबसे पहले जो इस्लाम ईमान वाला रिश्ता है, इसको अल्लाह तबारक ताला, और उसी के लिए आखिरत में तैयारी भी, और बाकी रिश्ते। इसीलिए उलमा अक्सर कहते हैं कि भाई जो ताल्लुक और रिश्ता जो है ना दीन की खातिर, वो बड़ा पुख्ता है। इसलिए जो किसी हाफिज पर शफकत करेगा, उसका खर्चा बर्दाश्त करेगा, उसके लिए कुछ न कुछ दे देगा, और उसके साथ हो सकता है कल उसका 10 वाला कोटा है, उसमें मेरा और आपका नाम आ जाए। उलमाए आमिल बालम में अल्लाह तबारक ने कहा कि शुहदा के लिए 70 का कोटा है।
आलिम और बामल हो, उसका कोटा बढ़ जाता है, उसके तकवा, उसके मकाम और मर्तबा के लिहाज से हजारों लोगों का कोटा कल वो निकाल देगा। आज जैसे हमारे यहाँ सरकारी तौर पर कोटे निकालते हैं, उस दिन ये लोग अमीर होंगे, हाफिज कुरान अमीर होगा, आलिम अमीर होगा उस दिन का, शहीद अमीर होगा, अंबिया सलात वसलाम उनको इजाजत होगी, तो ये उनके कोटे होंगे। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो उलमा के साथ, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उलमा के पास किस वजह से जाएंगे, उनके पास होता क्या है, कौन से वो दुनिया आपको देंगे, उनके साथ जो आपकी मोहब्बत होगी, उनके साथ आपका जो उठना बैठना होगा, उनके साथ जो आपका ताल्लुक, वो सिर्फ दीन के लिए होगा, दीन के लिए होगा। और इसीलिए मशाइख ने कहा कि बसों का एक बंदा क़यामत के दिन ऐसा भी होगा, मैंने शायद हमारे हजरत की किताब में लिखा था कि एक शख्स वो झूठा पीर था, झूठा पीर था, लेकिन उसके मुरीद मुखलिस थे, सिंसियर थे, और उनको अल्लाह तबारक तआला ने मुकाम दे दिया। तो कल क़यामत के दिन ऐसा भी होगा कि झूठा पीर तो जहन्नम में जाएगा, उसका मुखलिस मुरीद जन्नत में जा रहा होगा, क्योंकि उसके इसके साथ लगाव जो है वो सिर्फ दीन के लिए था। वो कहेगा यार मैं तो समझा था ये दीनदार है, मैं तो इसलिए इसके साथ लग गया, और हम तो यही समझे थे कि ये कल हमें पार कर देगा, और जो हमें दुनिया में भी ये गाइड कर रहा है इसलिए कर रहा है, और हम इसकी रहनुमाई के पीछे चलते रहे तो वो कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए ये ना देखें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये आ गई दूसरी जोड़ी, आ गई इब्न और बिन्त। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। देखिए मिसाल यहाँ आए थे ना, अखी, अखी, अखी ही, उम्मी ही, जी अबी ही, व साहिबती ही, व बनी ही, सारे रिश्ते आ गए। अब आ गया इब्न बिन्त। मल मसीह इब्न मरियम, नहीं है मसीह बेटे मरियम के, इल्ला रसूल, मगर पैगंबर है। ईसाइयों को पैगाम दे दिया कि जो आप कहते हो वो ऐसा नहीं है, वो नौजुबिल्ला खुदा नहीं है, ना खुदा का बेटा है, मरियम का बेटा है, अल्लाह का रसूल है। वह मरियम इब्नत इमरान, दोनों लफ्ज आ गया, इब्न बिन्त, इब्नतु, बिन्त के साथ शुरू में अलिफ लगा दी, इब्नता, वो बेटी है इमरान की, इब्न बिन्त। तीसरी जोड़ी आ गई अखुन और उख्तुन। अखुन माना भाई, उख्तुन माना बहन। ला अमलिकु, ला अमलिकु, नहीं हूं मैं मालिक, इल्ला नफसी, मगर अपनी जान का, वो अखी, और अपने भाई का, नफसी, मैं अपनी जान का, वह अखी, और अपने भाई का, हिया अकबरु मिन उख्तिहा, हिया, ये पढ़ चुके हैं हम, वो जमीर मुनफसिल में, हिया वो, अकबर बड़ी थी, मिन उख्तिहा, उख्तुन बहन, अपनी बहन से, उसकी बहन से। तो अब दोनों लफ्ज आ गए, अखी, उख्तुन। ये मुझे बता, ये इब्नुन का वैसे अगर हम इसका प्लूरल लिखेंगे या जमा लिखेंगे, तो खाली जमा अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इब्नुन का बनीन। बनी। आप अक्सर देखें ना, मदरसों के बाहर लिखा होता है मदरसतुल बनात वल बनीन, तो बिन्तुन की जमा आ जाएगी बनात, हाँ वो बिन्तुन तो की जमा बनात, और इब्नुन की जमा आ जाएगी बनीन। इसलिए बनी। लिखा होता है मदरसतुल बनीन। बनीन का माना बच्चों का मदरसा, और मदरसतुल बनात प्लूरल हो जाएगा बच्चियों बनात, का मदरसा। बच्चियों का मदरसा। हम्म। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 6 लफ्ज पढ़े हैं, मजीद इसमें थोड़े से बाकी हैं, हमारी कुछ आयात में इजरा बाकी है, इंशाल्लाह ये अगली क्लास में हम कर लेंगे। आज ये थोड़ा सा रह गया है, नेक्स्ट सबक के साथ इसको हम मुकम्मल करेंगे। और अभी जो है हमारे पास 5 से 6 मिनट हैं, आप ब्रेकआउट में आ जाइएगा, और मर्द हज़रात व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं, ताकि कुछ न कुछ सबक सुना ले। तो मैं अभी खवातीन को 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा, ताकि जल्दी जल्दी सब सुना लें। कोशिश कीजिएगा कि हर एक जो है आप ग्रुप को ज्वाइन करें, और उसमें सुना लें। इंशाल्लाह उसमें ये होगा कि सबक आपको याद रहेगा।